हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सब। और आज मैं लेकर आई हूँ अपने भाई की वरमाला की वीडियो। तो आप वीडियो के लास्ट तक बने रहना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। आप देख सकते हैं जैसे ही यहाँ पर एक ब्लैंकेट हॉल को बुक किया गया था भाभी जो थी उसकी तरफ से। और ये अलवर सिटी में पड़ता है, तो मतलब हम हरियाणा से थे और हमारी भाभी राजस्थान से थी। तो शादी दोनों ही मतलब रीति रिवाजों के साथ हुई थी। तो आप देखना कि कैसे शादी हुई थी। तो इस तरह से हमारी बारातियों का आगमन हो गया है। आप देख सकते हैं कितनी धूमधाम से बड़े पटाखे वगैरह इस तरह से छुटाए गए थे। और जो हॉल था उसका भी डेकोरेशन बहुत ही अच्छे से किया गया था। तो ये थी मेन गेट की एंट्री, जहाँ से मतलब बारात एंट्री हुई थी। और अंदर जैसे वरमाला वगैरह हुई थी, किस तरह से हंसी मजाक के साथ वरमाला हुई, वो आप वीडियो में बने रहना तो आपको सब कुछ पता चल जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले रिबन कटाई की रस्म होती है, हर जगह पर होती है। तो यहाँ पर कुछ भाई की शालियाँ खड़ी हुई थी रिबन काटने के लिए। जैसे कितना ज़्यादा हंसी मजाक हुआ था वो आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। तो इसमें म्यूजिक था वो मैंने म्यूट कर दिया है। और उसके बाद मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, तो आपको बता रही हूँ कि ये उनकी शालियाँ खड़ी हुई थी। और अब भाई जैसे ही आएंगे तो मतलब जैसे पैसों के लेने देने में कुछ चीज़ें होती हैं, उसी तरह से काफ़ी बहसबाजी हुई और काफ़ी टाइम लग गया था। यहाँ पर बड़े लोग कह रहे थे नहीं लेने पैसे वगैरह, 1 रुपये का रिश्ता था, तो मतलब इस तरह से नहीं कर रहे थे। लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत मजाक वगैरह होता ही रहता है। जीजे और साले में ये मजाक ना हो तो फिर कैसी शादी, आप समझ सकते हैं। और यहाँ पर भाई आ चुके हैं। अब भाई घोड़ी से जैसे ही उतरेंगे और यहाँ पर बिल्कुल एंट्री, बिल्कुल गेट के सामने ही घोड़ी से मतलब उतर रहे हैं, आप देख लेना। और काफ़ी अच्छे तरीके से एक हाई स्टाइल से जो शादी होती है उसी तरीके से सब कुछ जैसे बन पाया था वो किया था। मतलब रंग चाव होते हैं ना, वो सब कुछ किया था। और ये अड़ोसी पड़ोसी जो होते हैं हमारे रिलेटिव्स, या मतलब कह सकते हैं मतलब जो बारात में आए हुए लोग थे वो सभी थे। काफ़ी ज़्यादा लोग बारात में आए थे, आप देख सकते हैं। और काफ़ी अच्छी मतलब एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए बहुत अच्छी शादी थी, आप कह मान सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे ही एंट्री होती है तो यहाँ पर ब्राइडल की तरफ से जो भी लोग होते हैं वो खड़े हुए थे। और इस साइड में भाई और भाई के दोस्त वगैरह होते हैं। तो काफ़ी देर बाद मतलब वो होता है। और उसके बाद फिर जाकर वरमाला होती है। तो यहाँ पर पटाखे आप देख सकते हैं, इतने ज़्यादा पटाखे छुटाए गए थे शायद ही आज से पहले मैंने कभी देखी होंगी। तो यहाँ पर रिबन कटाई की रस्म होती है। तो सबसे पहले थाली लेकर साली खड़ी हुई थी, तो उसमें जो सीजर होती है उसको छिपो कर रख दिया जाता था। और यहाँ पर मजाक किया जा रहा है कि सीजर को ढूंढो। पता नहीं उन्होंने किस तरीके से सीजर को मतलब छुपाया हुआ था। साइड में मेरे बड़े भाई हैं, ताऊ जी के लड़के। तो यहाँ पर सभी देख रहे थे कि क्या हो रहा है क्या हो रहा है। हर सिटी का एक अलग मतलब वो होता है, आप देख सकते हैं। लेकिन ये उनके दोस्त वगैरह थे और काफ़ी मज़ा कर रहे थे। थोड़ा सा नर्वसनेस होता है स्टार्टिंग में। तो ये उनकी साली बता रही थी कि इसके अंदर सीजर छिपा हुआ है और आपको ढूंढना है। और अगर आप नहीं ढूंढ पाएंगे तो हम जितने भी रुपए लेंगे मतलब आपको देने होंगे। इस तरह से कुछ मतलब रस्म थी इनकी। तो ये मतलब मजाक कर रहे थे। और मेरे भाई भी मतलब आजकल क्या होता है फ़ोन पर सारी बातें हो जाती हैं और सब कुछ मतलब पहले ही सब कुछ जान लेते हैं। तो इतना मतलब वो नहीं होता। पहले वाले दूल्हे होते थे काफ़ी ज़्यादा नर्वस रहते थे शादी के टाइम पर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं भाई मतलब उसको कर रहे थे। फिर उसके पापा ने मतलब कहा कि जल्दी करो लेट नहीं करना है। तो आखिर समय पर उन्होंने इस थाली को आगे कर ही दिया था। और बस रिबन कटाई की रस्म हो गई थी। रिबन भी बिल्कुल फ्री में नहीं कटता, आप समझ सकते हैं। और अब मतलब जो क्या बोलते हैं, रास्ते को रोक लेते हैं। दूल्हे की एंट्री तभी होगी तब तक वो कि जितने पैसे मांगते हैं उतने ही पैसे देने होते हैं। तो यहाँ पर नेक नेक लेने के लिए बोल रहे थे और उनके दोस्त कुछ कुछ बोल रहे थे, आप देख सकते हैं कितने पैसे लेने हैं कितने नहीं देने। और भाई पीछे से जो बड़ा भाई था वो पैसे देने के लिए कह रहा था, क्योंकि इन्होंने लिफाफे बना रखे थे
जहाँ भी नेक करना था लिफाफे थे, तो ये नहीं लेने की कह रहे थे। तो उसका भाई, उसके पापा जो थे लड़की वाले की तरफ से, वो कह रहे थे कि जल्दी करो जल्दी करो, कुछ भी नहीं करना और जल्दी से फटाफट यहाँ पर एंट्री हो जाती है। और साइड में ये है, ये भाई के दोस्त थे जो दिल्ली से आया हुआ था, एक दोस्त था, ये भतीजे वगैरह मतलब यही था। तो इस तरह से एंट्री हो जाती है और सामने बस फिर देख लेना कि ब्राइडल की कैसे एंट्री होती है। भाभी थोड़ी सी नर्वस थी शादी में, आप देखना। तो मैं अब म्यूजिक लगा दूंगी, ज़्यादा बक बक नहीं करूँगी, तो आप बने रहना वीडियो में। आप डेकोरेशन देख सकते हैं कितनी अच्छी है डेकोरेशन। तो बाहर रिबन कटाई की रस्म होने के बाद यहाँ पर एंट्री जैसी होती है, तो एक गेट और था, मेन गेट था और दूसरा गेट था। तो यहाँ पर औरतें आपको दिखाई दे रही होंगी, वहाँ पर सालियों ने रिबन कटाई की रस्म की थी। और यहाँ पर अंदर नीम झड़ाई की रस्म होती है। अगर आपके यहाँ पर नहीं होती, हरियाणा में तो नीम झड़ाई की रस्म होती है, फिर आरता किया जाता है। लड़की वाले करते हैं लड़के का आरता, और नीम झड़ाई की रस्म भाभी करती है। जैसे काजल दूल्हे की भाभी डालती है, तो नीम झड़ाई जो होती है वो दुल्हन की भाभी करती है। रिश्तेदार में हो या सगी भाभी हो, कोई भी कर सकता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर होगी अब नीम झड़ाई की रस्म, और आप भी देख लेना इस रस्म को। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो दुल्हन की बहन थी, तो चाचे की लड़की थी, वो उनका मतलब आरता कर रही है। ये आरता किस तरह से होता है आप भी देख लेना। मतलब वो नेग ले रही थी, मतलब उसका आरता हो चुका था। नेग में क्या दिया इन्होंने, कोई भी मतलब बहसबाजी नहीं की, आराम से ले लिया। और फिर दुल्हन की भाभी आ गई थी ये, तो ये भी चाचे की मतलब बेटे की बहू थी। तो उन्होंने इस तरह से नीम झड़ाई कर दी। और नीम झड़ाई देख सकते हैं इस तरह से होते हैं, नीम के कुछ डालियाँ ली जाती है और पानी में डुबोकर मतलब इस तरह से छींटे लगाए जाते हैं दुल्हन को। ये क्या पता नहीं, एक सुगुन होता है और इसे मानते हैं। हरियाणा में एक रीत है, इसे करते ही करते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं। तो ये सब कुछ हो चुका था। डेकोरेशन और देख उसके सकते बाद हैं कितनी औसम कर रखी थी। डेकोरेशन रियली में बहुत अच्छी थी। और जो ये था ब्लैंकेट हॉल बोलते हैं, ये था, ये इतना ज़्यादा भीड़, इतनी ज़्यादा लोग थे यहाँ पर, बहुत ज़्यादा लोग, कम से कम हज़ारों से भी 1500-2000 लोग थे यहाँ पर। क्योंकि 250 के करीबन तो बारात आई थी, और उसके बाद वहाँ के लोग इतने ज़्यादा थे। एक्चुअली में भाभी है वो अपने मामा के घर रहती है, तो जो अलवर में है वो उनके मामा है, और मामा के घर ही शादी हुई थी। इनका मायका हरियाणा में ही पड़ता है। तो वहाँ से भी मतलब लोग आए हुए थे बहुत ज़्यादा, क्योंकि गांव के लोग होते हैं तो आते हैं, शादी में बुलाते हैं। तो वहाँ से बसीज में आए थे लोग। और यहाँ पर हो चुकी है ब्राइडल जो होती है उसकी एंट्री। और भाभी इतनी पतली थी, शादी के समय बहुत ज़्यादा पतली थी। हालांकि अब भाभी मोटी हो गई है, अब भी मैं आपको दिखाऊंगी, क्योंकि मेरी 2 भतीजियाँ भी हो चुकी हैं। तो ये वीडियो पहले की थी, तो ये दिखा रही थी। तो इसी तरह से उसकी एंट्री थी। काफ़ी ज़्यादा मतलब नर्वस हो रही थी, काफ़ी ज़्यादा घबराई हुई थी। आजकल जो ब्राइडल होती है वो काफ़ी हंसमुख रहती हैं, आप देख सकते हैं। और जो लहंगा चुन्नी था ना, वो इनकी पसंद का ही था, काफ़ी यूनिक लहंगा चुन्नी था उस टाइम पर। देखो 4-5 साल शादी के हो गए हैं, तो 5 साल पहले का अगर हम इस चीज़ को देखते हैं तो ये काफ़ी सुंदर लहंगा चुन्नी था। कम से कम 30-40 हज़ार का जो लहंगा चुन्नी आ जाता है, उस स्टाइल का लहंगा चुन्नी था। और ये काफ़ी हैवी भी था। तो इससे ये मतलब एक तो मतलब वज़न भी नहीं सहन हो रहा था। और आप देख सकते हैं ये कितनी ज़्यादा मतलब इससे एकदम से रोना आ रहा था इसको। क्यों आ रहा था? क्योंकि इन्होंने कभी भी अपनी लाइफ में बालों को मतलब बांधती नहीं थी, पोनीटेल वगैरह नहीं बनाती, हमेशा फ्री बाल छोड़ती थी। और जो इसका जूड़ा वगैरह बनाया गया था, जैसे ब्राइडल मेकअप किया जाता है, तो उस समय पर इसको खिंचाव महसूस हुआ था, जिसकी वजह से इसको चक्कर आ रहे थे। तो आप देख सकते हैं कैसे पकड़ रही थी अपने भाई को, बहुत ज़्यादा घबराई हुई थी। हमें भी ऐसा लग रहा था ये क्या हो रहा है। और बाद में जब पता चला कि इसकी वजह से ये हो रहा था, और कुछ इसको नज़र भी ज़्यादा होती है, तो इसके मतलब वहाँ पर नज़र वगैरह भी उतारी गई थी मतलब। और बहुत ज़्यादा पतली थी, अब काफ़ी मोटी हो चुकी है। तो मतलब ये वो चमक नहीं थी चेहरे पे, जैसे ब्राइडल की चमक होती है, रौनक होती है। इसको मतलब थोड़ा सा मतलब घबराई हुई थी काफ़ी ज़्यादा। ये हो रहा था कि कब मतलब ये हो और कब मैं अपने बाल वगैरह खोल लूँ। तो ये देख सकते हैं आप, यहाँ पर हो रही है वरमाला, और यहाँ पर फूल वगैरह जैसे नॉर्मली होता है। तो यहाँ पर सिंपल, वैसे जो हॉल का डेकोरेशन वगैरह था सब कुछ औसम था, लेकिन उन्होंने सिंपल तरीके से, जैसे वरमाला होती है ना, स्टेज वगैरह डेकोरेशन नॉर्मल था, इतना ज़्यादा वो नहीं था कि आजकल जो झूले वाली या कह सकते हैं स्विमिंग वाली या रोज वाली, वो वाली चीज़ें नहीं थी। मेरे देवर की शादी में थी वो वाली चीज़ें, उसकी वीडियो मैं कभी आपको दिखाऊंगी। उसकी वीडियो में भी, उसकी शादी में भी, आजकल कहते हैं ना शादी में कितना भी खर्चा कर लो, हर माँ बाप अपने
औकात से भी ज़्यादा से ज़्यादा लगाने की कोशिश करते हैं। तो वही हाल होता है कि हर माँ बाप बेटर टू बेस्ट करना चाहता है। तो वही था, भाभी के माँ बाप ने भी बहुत अच्छा किया था, बहुत अच्छी डेकोरेशन, बहुत अच्छा स्टेज वगैरह सब कुछ अच्छा था और शादी भी बहुत अच्छे से निपट गई थी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ मतलब पोज वगैरह लिए जा रहे थे थोड़े, मतलब आजकल के जो ब्राइडल और ग्रूम आप देख सकते हैं दोनों ही काफ़ी ज़्यादा वो रहते हैं, लेकिन थोड़ा सा ये मतलब इतना वो नहीं था, शर्मा रहे थे कुछ लोग। आजकल तो वो होता है ना, आजकल के लोग जो आजकल ब्राइडल लोग पहले ही मिल लेते हैं, प्री शूट वगैरह हो जाते हैं। तो मतलब आपने देखा होगा जब माला वगैरह डलती है तो उस समय पर बातें करते रहते हैं, हंसते रहते हैं, ऐसे ही होता है। और मैं अपनी शादी की वीडियो ज़रूर डालूंगी। मेरी शादी में स्टेज नहीं था, बिल्कुल सिंपल तरीके से शादी जो हरियाणा में कैसे होती है सिंपल तरीके से, वो भी दिखाऊंगी आपको। बाहर दीवार पर जहाँ पर इनका रिबन कटा था वहाँ पर हमारी माला डली गई थी। और स्टेज तो हमारे वहाँ पर कर देते, लेकिन मेरे हस्बैंड को पसंद नहीं था इसलिए नहीं किया गया था। वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगी। तो ये देख सकते हैं बैठ चुके हैं, वरमाला वगैरह हो चुकी है। और उसके बाद होता है मतलब ये करते हैं ना, इस तरह से आशीर्वाद ही देते हैं, बड़े लोग होते हैं वो आशीर्वाद देते हैं और पोज लेते हैं, फ़ोटो खिंचवाते हैं। तो आप देख सकते हैं ये भतीजी थी इसकी, भाभी की, छोटी सी 3 महीने की। यहाँ पर बड़े बड़े लोग आशीर्वाद दे रहे थे। मेरी ताऊ जी हैं, मेरे पापा जी नहीं हैं, तो मतलब ताऊ जी ही पापा जी सब कुछ यही हैं हमारे। और ये मेरे मामा और मामी हैं, बीच वाले मामा मामी आए थे, मतलब बारात में भी आए थे ये। और ये मेरे सबसे बड़े ताऊ जी हैं, घरों में ताऊ जी हैं जो सबसे बड़े हैं। तो कुछ चीज़ें होती हैं जो उनके जाने के बाद याद रह जाती हैं। तो ये आशीर्वाद थे। अब बस एल्बमों में इन चीज़ों को हम देख पाते हैं। मेरे फूफा जी हैं जो आज हमारे बीच नहीं हैं, बट जब भी हम इन तस्वीरों को देखते हैं तो हमेशा हमें याद आ जाते हैं कि ऐसे हुआ करते थे, ऐसे हुआ करते थे। तो बस ये तस्वीरें इसीलिए बनाई जाती हैं, इसीलिए खींची जाती हैं, आप कह सकते हैं। तो मतलब ये चीज़ें याददाश्त हो जाती है लोगों की। तो बस इसी तरह से आशीर्वाद। और यहाँ पर वरमाला बिल्कुल सिंपल तरीके से हो गई थी। आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। और मैं राजस्थान और हरियाणा के रीति रिवाजों के अकॉर्डिंग इनका मतलब जो हल्दी की रस्म होती है वो कैसे होती है, मतलब हल्दी नहीं बोलते ना, वो हाथ पीले करना और सिंदूर भराई वाली रस्म और इनकी विदाई की वीडियो बस लास्ट पार्ट आएगा आपको, वो भी ज़रूर देखिएगा। ये मेरे जिया जी और जीजी हैं, ताऊ जी के मतलब बेटे बेटियाँ। तो आप देख सकते हैं। और आपको कौन सा पार्ट अच्छा लगा ज़रूर बताइएगा। आगे भी 2 पार्ट और आने वाले हैं तो उसका इंतज़ार कीजिएगा और थोड़ा सा सपोर्ट कीजिएगा। आपने बहुत सारे लोग हैं जो वीडियो को देखकर चले जाते हैं और चैनल को सब्सक्राइब 90% लोगों ने नहीं कर रखा। और क्या होता है, एक रेड बटन को ही तो ब्लैक करना होता है, आपका कुछ पैसे नहीं लगते, मेरे को बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिल जाता है। सो आज के वीडियो में इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।